हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों नाउन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ना क्या है नाउन, नाउन के टाइप्स कितने हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा बात बता दूं कि नाउन क्या है, इसके बारे में जानने हैं थोड़ा सा ऐसे ध्यान से देखना। ठीक है, आपको बताया था दोस्तों, जब मैं फ्रेज और क्लाउज पढ़ा रहा था तो मैं उसमें बताया था कि हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़ते थे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आता है, तो लैंग्वेज साउंड से आता है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए या लिखित रूप देने के लिए, ठीक है ना, हम लोग लेटर का यूज करते हैं। जिन लेटर की संख्या 26 थी, उस लेटर को दो ग्रुप में बांटे, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, और उसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर को मिलाकर एक नए चीज का निर्माण किए थे जिसका नाम था वर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद देखे थे वर्ड के बाद कि वर्ड से थोड़ा बड़ा होता है फ्रेज, और फ्रेज से थोड़ा बड़ा होता है क्लाउज, और क्लाउज के बाद सबसे बड़ा होता है सेंटेंस। ठीक है, ये बात हम लोग हुई थी दोस्तों। अब ये जो वर्ड होता है ना, इसी वर्ड को ध्यान से समझना, इसी वर्ड को क्या करते हैं, इसके वर्ड को ना इसके फंक्शन के आधार पे इन्हें हम लोग 8 ग्रुप में बांटते हैं, जिसका नाम रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 ग्रुप में इसको बांटा जाता है, जिसका नाम रखा गया दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड को ना। और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, ठीक है, तीसरा होता है एडजेक्टिव। ऐसे आप पढ़े हुए हैं। तो ये जो नाउन है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, ये जो उसका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट जो हुआ नाउन, इसी नाउन की बात हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पार्ट है। ठीक है, अब ये नाउन इसको क्यों कहा गया, तो इसके फंक्शन के आधार पे इसको नाउन कहा जाता है। क्लियर। अब चलिए हम लोग सीधा समझते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये हमारा हुआ कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ दोस्तों, अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, यानी कि एक वर्ड, एक शब्द, ठीक है ना, एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, कोई पर्सन का नाम, कोई प्लेस का नाम, कोई एनिमल का नाम और कोई थिंग का नाम हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाउन फर्दर, यानी कि नाउन जो है सो आगे चल करके क्या होता है, नाउन फर्दर कैन ऑल्सो नेम्स ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है, फीलिंग्स, सिचुएशंस, ग्रुप्स, इवेंट्स etc। यानी कि वही नाउन आगे आप ये तो कह सकते हैं पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और थिंग्स के नाम के साथ साथ आगे ये कह सकते हैं कि ये नाम होता है और चीजों का, वह है सेंटिमेंट्स का नाम। किसी भी तरह का सेंटिमेंट, फीलिंग्स, इवेंट्स, ग्रुप्स, सिचुएशंस, इस तरह के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया। दूसरी इसी का एक और छोटा सा डेफिनेशन है जो आप बार बार बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों को भी आप पढ़ाते भी होंगे घर पे या पढ़े होंगे बच्चे लोग। ठीक है ना, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जगह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक छोटी सी शॉर्ट भाषा में कहें दोस्तों, तो शॉर्ट में ये कह सकते हैं क्या कि नाउन जो है सो क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या होता है नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड को, यानी जिससे नाम का पता चले, चाहे वो किसी भी इवेंट का नाम हो, कोई सेंटिमेंट्स का नाम हो, कोई फीलिंग्स हो, कोई प्लेस का नाम हो, कोई एनिमल का नाम हो, कोई पर्सन का नाम हो, कुछ भी हो, नाम है अगर तो वो नाउन ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहे हैं नेमिंग पीपल, लोगों का नाम कैसे होता है, सो इट कुड बी नेम ऑफ एनी पर्सन। पीपल का नाम मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है दोस्तों, जैसे रोहन, जूलियस, रीना, मोहन etc। ऐसे बहुत सारे नाम दे सकते हैं। दुनिया में जितनी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, सबका नाम अपना अपना कुछ है, और सभी कोई ना कोई नाम रखे हैं और सबका नाम नाउन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है नेमिंग प्लेस। धरती पे जितने भी प्लेस है, हर प्लेस का कुछ ना कुछ नाम रखा गया दोस्तों, चाहे वो छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, हर जगह का, पहाड़ हो, पहाड़ी हो, इलाका, सब कुछ का नाम रखा गया है।
तो उसके नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, इट कुड बी अ नेम ऑफ, इट कुड बी नेम ऑफ एनी प्लेस, कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है, चाहे वो इंडिया हो, ताजमहल हो, पार्क हो, रांची हो, पाकी हो, पटना, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, अमेरिका, जापान, चीन, कुछ भी, सब क्या है, प्लेस नेम है, यानी कि ये भी सब नाउन है। नेमिंग थिंग्स, ये वस्तु के नाम को हम लोग कहते हैं नेमिंग थिंग्स, और ये भी एक क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना। इट कुड बी नेम ऑफ एनीथिंग, ये भी किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है, जैसे बॉक्स, टेबल, चेयर, बेड, कार, इटीसी, ठीक है, यानी कि ये सब कोई ना कोई वस्तु है और सबका नाम अपना कुछ न कुछ है, इसलिए ये सभी क्या है, नाउन है। चलिए नेक्स्ट है नेमिंग एनिमल, कोई भी एनिमल का नाम हो सकता है दोस्तों, एनी एनिमल, इट कुड बी नेम ऑफ अ, या इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी एनिमल, ये किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, जैसे एग्जांपल में डॉग, रैबिट, चिकन, हॉर्स, इटीसी, ऐसे बहुत सारे एनिमल हो सकते हैं, क्लियर। नेमिंग फीलिंग और आइडियाज, फीलिंग और आइडियाज का नाम हो सकता है, इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी फीलिंग, किसी भी प्रकार का कोई फीलिंग है आपके मन में, कोई आइडिया है तो उसका भी नाम, जैसे जॉय, आप खुश हैं, फियर, भयभीत, ब्रूटी, एंगर, इटीसी, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी किसी न किसी प्रकार का फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, इसलिए इनके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो अब देखो ये तो बहुत सारा ऐसे, इसका सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है। देखो अगर बोले राम इज अ गुड बॉय, तो देखो एक सेंटेंस में एक से अधिक, किसी किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक भी नाउन हो सकते हैं दोस्तों। जैसे इसी सेंटेंस में देखिए और आप मुझे बताने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस में कितने नाउन आपको दिख रहे हैं, तो आपका आंसर होगा क्या कि इसमें एक, क्या देखिए राम है, ये नाउन हो गया। क्यों हो गया नाउन? क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम, ये कोई व्यक्ति का नाम है, इसलिए एक नाउन ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉय, बॉय भी क्या है, ये भी नाउन ही है, क्योंकि ये क्या हो गया, पर्सन का नाम तो नहीं है लेकिन ये ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है, और ह्यूमन बीइंग में क्या है इसका जेंडर, तो जेंडर मेल है, मेल जेंडर, इसलिए बॉय कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये कोई इंसान के बोल रहे हैं, बॉय मतलब लड़का, लड़का क्या होता है, कोई इंसान होता है, इसलिए ये भी एक नाउन हो गया। तो एक सेंटेंस में देखिए एक नाउन यहाँ पे है 1 और एक यहाँ पे है 2, 2 नाउन हो सकते हैं, 3 नाउन हो सकते हैं, 4 नाउन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके आगे दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, नाउन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, यानी नाउन क्या है वो तो पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स कितने वो पढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़े, तो इसमें देखेंगे आप क्या कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन दोस्तों। कितना है? देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। वो कौन कौन देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिफ्थ है दोस्तों मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स हैं नाउन के, ठीक है ना। कॉमन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, क्लियर। अब इन पांचों के देखते हैं क्या होते हैं ये पांचों। कॉमन किसको कहते हैं, प्रॉपर किसको कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एक एक करके सभी का डेफिनेशन भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है भाई बात। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर नाउन हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या है, प्रॉपर नाउन्स आर अ स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेज, कंट्रीज, सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल प्लेसेज, फेस्टिवल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, etc, ठीक है ना। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसी व्यक्ति का कोई स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, कोई व्यक्ति का, कोई वस्तु का, कोई स्थान का, कोई माउंटेन का, कोई नदी का, कोई झरना का, किसी भी चीज का कोई स्पेसिफिक नेम, स्पेशल नेम हो दोस्तों, तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्लियर। चलिए इट ऑलवेज स्टार्ट्स, अब प्रॉपर नाउन जो होता है दोस्तों हमेशा स्टार्ट होता है किसी से, कैपिटल लेटर से, याद रखेंगे। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है शुरू करके, ठीक है ना। जैसे में देखिए यहाँ पे आगरा, तो आगरा का ए कैपिटल है, प्रिया, प्रिया का पी कैपिटल है नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था पी कैपिटल, ठीक है दोस्तों। द गंगा, गंगा का जी कैपिटल है, आपको दिख रहा होगा। इंडिया का आई कैपिटल दिख रहा होगा। न्यू दिल्ली का न्यू और एन, और दिल्ली का डी कैपिटल है। अमेजन का ए कैपिटल है। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन है, इसकी वजह से क्या है
सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं दोस्तों। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे? तो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी नदी का, किसी झरना का, किसी पहाड़ का, किसी भी तरह के स्पेसिफिक नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। या कोई भी बीमारी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी चीज का स्पेसिफिक नेम, स्पेशल नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, ठीक है, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स इन जनरल। देखिए दोस्तों क्या है ना कि कॉमन नाउन जो होता है सो कोई व्यक्ति का नाम, कोई प्लेस का नाम, कोई एनिमल का नाम या फिर कोई थिंग्स, वस्तु का नाम होगा जो कि जनरल सेंस में बोले, यानी कि एक ऐसा जो उसके पूरे समूह को बोध कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं बॉय, अभी मैं बोला था कुछ देर पहले राम इज अ बॉय, तो बॉय किसी व्यक्ति का स्पेशल नेम थोड़ी है। बॉय मतलब जितने भी तरह के लोग, जितने भी बॉय हैं इस धरती पे, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे रहते हो दोस्तों, किसी भी जगह पे रहे, ठीक है ना, अगर वो मेल हैं तो उनको, अगर छोटे हैं मेल हैं तो उनको हम लोग बॉय ही कहेंगे। वही जब बड़े हो जाते हैं तो इसी बॉय को बड़े होने पर मैन कह देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कॉमन नेम हो गया जो सबके लिए है, जनरल, स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह के नाम को हम लोग कॉमन नेम कहते हैं। जैसे देखिए अब इसकी में एक और बात है क्या कि कॉमन नाउन्स डू नॉट स्टार्ट, ठीक है, विथ कैपिटल लेटर। यहां पे ध्यान देना दोस्तों कि कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है। सेंटेंस में बीच में मिडिल में कहीं पे है तो उसको हम लोग कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं। जैसे भी हम लोग देखा ना कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वैसे कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल है बुक, मैन, गर्ल, बर्ड। तो बुक बोले तो कोई भी बुक हो सकता है, कॉमन जनरल नेम हो गया, ठीक है, कोई भी जनरल। मैन, गर्ल, बर्ड, ये सभी जनरल नेम है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन। अगला क्या है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई। तो बोल रहा है व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन, जब कोई नाउन एक कलेक्शन को शो कर रहा हो, पूरा एक समूह को, ग्रुप में बात कर रहा हूं दोस्तों, कलेक्शन को शो कर रहा हो ऑफ पर्सन। किसका कलेक्शन भाई? तो कोई व्यक्ति का, कोई वस्तु का, कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। और देखो कोई व्यक्ति का हो, कोई वस्तु का हो, कलेक्शन बात कर रहा हो, लेकिन उन सबको अलग अलग नहीं, सभी को मिलाकर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट में बात कर रहे हैं ना, सिंगल यूनिट की बात करें तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें कलेक्शन ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, ठीक है ना, बहुत सारे मिलाकर एक बन गया, इसलिए उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे देखिए क्राउड, तो क्राउड एक व्यक्ति या एक वस्तु से नहीं लग सकता है। किसी भी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु से क्राउड नहीं होता है, भीड़ नहीं होता है। क्राउड लगाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है। क्लास, क्रू, क्लास जब होता है दोस्तों तो क्लास में एक बच्चे से क्लास नहीं चलती, एक क्लास में 40, 50, 60, 100, बड़े बड़े क्लास हैं तो 1000 में भी चलते हैं, बहुत बड़े हैं तो 10,000, लाख, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा क्लास में ना, मतलब बच्चे भीड़ में बहुत होते हैं, ठीक है, यानी उनकी संख्या ज्यादा होती है। और जब मैं बोलूँ ना कि 7th क्लास, मान लो मैं बोल दिया 7th क्लास, तो 7th क्लास कहने का मतलब नहीं दोस्त ये हुआ दोस्तों कि 7th क्लास ज्यादा नहीं है, 7th क्लास 1,000 नहीं बोले जा रहे हैं। 7th क्लास मतलब उस क्लास तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर पढ़ने वाले, उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हो सकता है 40, 50, 60, 70, ऐसे कुछ भी। तो ये सभी क्या है? 50-60 बच्चों का कलेक्शन है ये, और 50-60 बच्चों का कलेक्शन को मिलाकर एक सिंगल क्लास बना दिया गया, सिंगल क्लासरूम बना, ठीक है ना, क्लासरूम दिया गया, सिंगल क्लासरूम दिया गया, और उस क्लासरूम का नाम रख दिया गया 7th क्लास, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? एक सिंगल यूनिट नाम हो गया। कलेक्शन ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन वो बन क्या गया? एक, सभी को मिलाकर एक बन गया, इसलिए उसको बोलते हैं क्लास, और ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, ठीक है, कोई स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया, विच वी कैन नीदर सी नॉर टच बट कैन ओनली फील और थिंक ऑफ देम। देखिए क्या है दोस्तों कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं जो क्या होता है, किसी भी स्टेट का, कोई क्वालिटी का, कोई फीलिंग्स का, कोई इमोशंस का नाम होता है, कोई आइडियाज का नाम होता है, जिसको हम लोग न टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ फील करेंगे। वैसे नाउन को हम लोग
कलेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, हिट। अगर मैं बोलूं कि ये बोर्ड बहुत हिट है, ये बोर्ड बहुत हिट है, तो क्या हिट आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिखता है, हिट दिखता नहीं है। आपके घर में कोई मान लो कि चूल्हा में लकड़ी जल रही है या गैस चल रहा है, तो गैस क्या, गैस का वो जो जलता हुआ हिट होता है, जिसमें जलता हुआ तो दिखेगा, उसमें से फ्लेम निकल रहे हैं लो, लेकिन उसमें से जो हीट निकल रहा है, हीट दिखता है क्या? नहीं दिखता है। कोई रड को आप किसी चूल्हा में मान लो कि कहीं पे ऐसे आग रखा हुआ है, इसमें से ऐसे से आग जल रही है, अब इस आग पे मैं एक रड रख दिया, अब ये रड गर्म हो गया तो इसमें से हीट दिखेगा क्या? आप कहेंगे आप कैंसर होगा कि नहीं दिखेगा ना, हीट हमें दिखता नहीं है, तो हीट नहीं दिखेगा। ब्यूटी, किसी को खूबसूरती दिखती नहीं, उसको एहसास करते हैं आप, फील करते हैं को खूबसूरत है। लव, ट्रुथ, हाइट, ये सब चीजें दिखता नहीं है, ये सब सिर्फ हमें एहसास होता है। बोले ना कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, इसका मतलब क्या, उसका प्यार दिख रहा है क्या? कैसा है, लाल कलर, येलो, ब्लैक, व्हाइट, किस तरह का? नहीं दिखता है, वो सिर्फ एहसास होता है हमें कि हाँ मुझे बहुत प्यार करता है। उसके एक्टिविटी से, उसके कुछ एक्शन होते हैं इस तरह से, जिस एक्शन को, जिस एक्टिविटी को देखकर हमें ऐसा एहसास होने लग जाता है कि मुझे वो प्यार करने लगा है या करने लगी है। ठीक है, तो ये फील होता है ओनली ना, इट कैन बी फील्ड ओनली। अगर देखिए मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल। दोस्तों ध्यान देना, मटेरियल नाउन क्या होता है, तो किसी भी मेटल का नाम होता है या कोई सब्सटेंस का नाम होता है, ऑफ विच, जिसका, थिंग्स ना, जिसका क्या होगा, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब जिससे ना कुछ चीजें बनाया जाता हो, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई ऐसा मेटल जिससे कुछ नया चीज बना जाए, उससे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए सिल्वर, तो सिल्वर आप जानते हैं चांदी एक मेटल है, और उस मेटल से बहुत सारे ज्वेलरी बनते हैं, गहने बनते हैं। आयरन, इस आयरन से भी बहुत सारा चीज बन जाता है। वुड, वुड से भी बहुत सारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं ना, तो ये सभी क्या है, मेटल है, जिससे कुछ नया चीज का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से ये था हमारा नाउन एंड उसके टाइप्स के बारे में। नाउन को कभी उसकी गिनती के आधार पर भी बांटा जाता है दोस्तों, नाउन को उसके गिनती के आधार पर भी बांटा जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में ना। तो देखो काउंटेबल नाउन क्या होता है, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जिसको गिना जा सकता है, जिस नाउन को आप गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इट इंक्लूड्स पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज, ठीक है ना, दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स। यानी कि जो है ना काउंटेबल नाउन में क्या क्या हो सकता है, तो काउंटेबल नाउन में कोई व्यक्ति हो सकता है काउंटेबल, एनिमल हो सकता है, प्लेसेस हो सकते हैं, थिंग्स हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, जिसको गिना जा सकता है, किसमें, नंबर में, संख्या में ना। जैसे मैं बोलूं, देखो एक छोटा सा मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूं, एक अब ये बोला जाए दोस्तों आपसे कि कितने फोटो, कितने लोग की पिक्चर बनाएगा, कितना क्या वो पिक्चर है, तो आप इसको गिन सकेंगे, गिन सकते हैं ना। इसको अगर आप गिन सकते हैं दोस्तों, तो इसे आप कहेंगे काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे इसको, काउंटेबल नाउन कहेंगे, क्योंकि आप इसको गिन पा रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 1 2 3, 3 यानी कि 3 संख्या में इसको आप गिन पाए, इसलिए काउंटेबल नाउन हो गया। तो ऐसे ये हमारे सामने कितने बोर्ड हैं, मैं कितना दिख रहा हूँ, एक दिख रहा हूँ, तो मैं भी काउंटेबल हो गया, बोर्ड काउंटेबल हो गया। मेरे पास जो पेन है, पेन कितना है, तो एक है। तो इस तरह से ये सभी चीजें जिसको हम गिन सकेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, जिसको हम गिन सकेंगे उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे। पेन, ठीक है, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब गिना जा सकता है। वी कैन काउंट पेन, पेंसिल, etc. वी कैन हैव 1 2 मोर पेन्स, यानी कि हमारे पास 1 2 या फिर 2 से भी अधिक पेन हो सकता है। ठीक है ना, या पेंसिल, यानी कुछ भी वस्तु दोस्तों, 1 2 से अधिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको हम गिन सकेंगे उसको काउंटेबल कहेंगे, इतनी बात जरूर ध्यान देना। अगला है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन किसको कहेंगे, ध्यान से देखिए इधर। अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों जिसको हम ऐसे भी नाम से सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं नाम से कि अनकाउंटेबल, यानी कि अन मतलब नहीं और काउंटेबल मतलब गिनना, जिसको गिना नहीं जा सकता है ना। देखिए बोले एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स, यानी कि कोई भी ऐसा वस्तु जिसको नंबर में, संख्या में नहीं गिना जा सकता है, उसको हम लोग कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। दूसरी बात आगे है, वी यूज अनकाउंटेबल नाउन
फॉर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज। भाई हम लोग अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते उसको किस लिए यूज करेंगे तब, तो उसका यूज करते हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए, भाव जिसको, ठीक है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गया या क्वालिटीज हो गया, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ एनी अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों कोई भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं दोस्तों, क्लियर, ध्यान देना। अब आगे समझो, अब देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडवाइस, तो एडवाइस को गिन सकते हैं क्या, वाटर को गिन सकते हैं क्या, हेयर, ऑयल, गोल्ड, राइस, सैंड, ये सभी ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, और जब इसे गिन नहीं सकेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी गिनती के आधार पे जब नाउन को हम लोग बांटने की कोशिश किए तो गिनती के आधार पे नाउन दो तरह से बटा, एक हो गया काउंटेबल और एक हो गया अनकाउंटेबल। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ता है, देखिए दोस्तों क्या है, नाउन के बारे में थोड़ी सी और बात जान लो कि एक होता है अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और कॉन्क्रीट नाउन क्या, जान लो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी फिजिकली सेंस्ड थ्रू टच, ठीक है, साइट, टेस्ट, साउंड और स्मेल। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है दोस्तों, उसको ना ही तो हम लोग देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही उसका टेस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है ना, वैसे, और ना उसका साउंड स्मेल कुछ भी नहीं हमें पता लगा, वैसे नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी जहां पे हमारा सेंस ऑर्गन फेल हो जाए, सेंस ऑर्गन क्या हो जाए दोस्तों, फेल हो जाए ना, सेंस ऑर्गन काम नहीं करे, उसे हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। और एक होता है देखना, क्या होता है, जैसे एग्जांपल में देखो, आई हैव ग्रेट फेथ इन गॉड। तो ये जो फेथ है दोस्तों, क्या फेथ को आप देख रहे हैं, मेरे में जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, क्या उस विश्वास को आप देख पा रहे हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं दिख रहा है। सिर्फ अगर आप कर पाएंगे उसको तो फील कर पाएंगे, एहसास करेंगे, बट वो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फेथ हो गया, अब कैसा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर, क्योंकि गिना भी नहीं जा सकता है, ना इसको गिन सकते हैं ना इसको देख सकते हैं, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट आर द टाइप ऑफ नाउन दैट कैन बी फिजिकली फेल्ट। यानी कॉन्क्रीट ऐसा नाउन का टाइप होता है जिसको फिजिकली, ठीक है ना, भौतिक रूप से उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जब उसका फिजिकल रूप होता है, फिजिकल स्टेट होता है, तो उसको टच भी करेंगे, ठीक है ना, सच एज डेस्क, ट्री, नोटबुक, लीफ, चाइल्ड, डॉग, बिल्डिंग, कलर्स, वाटर, एयर, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध, ठीक है, एंड टेस्ट। ये सब चीजें ऐसे हैं दोस्तों जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब पता कर पाते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। क्या क्या ये सभी वस्तु क्या हैं, नहीं ये सब वस्तु नहीं है दोस्तों, ये सभी वस्तु क्या हैं, इन सभी चीजों का हम लोग टेस्ट, कलर, ये सब चीज पता कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये सभी वस्तु का, जैसे मान लो कि मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन को हम टच कर पा रहे हैं क्या, तो आपका आंसर होगा यस, टच कर पा रहे हैं। इसको हम देख पा रहे हैं क्या, तो हाँ देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगर मैं इसका टेस्ट चख कर चाहूँ, पता करना कैसा टेस्ट है, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा कैसा, तो हम इसको पता भी कर सकते हैं। तो यानी कि इसको हम टेस्ट इसका पता कर सकते हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट, गंध, ऑर्डर, टेस्ट, ठीक है, ये चीजें पता हम लोग इसका कर सकते हैं, इसको चख कर, टेस्ट कर कर, ठीक है, या इसको टच करके। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट नाउन। यानी कि शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन हम उस नाउन को कहते हैं दोस्तों जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा पता कर पाते हैं। अपने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 5 सेंस ऑर्गन। वो कौन कौन, तो ईयर, आइज, ठीक है, ईयर, आइज, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 जो हो गए दोस्तों 5, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है, यही 5। और इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन का प्रयोग करके दोस्तों आप कॉन्क्रीट नाउन का पता कर सकते हैं। आंख से उसे देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से अगर उसमें से कोई साउंड आ रही है तो साउंड को सुन सकते हैं,
नोज से उसका स्मेल हम पता कर सकते हैं, टंग से उसका टेस्ट पता कर सकते हैं, और स्किन से उसको टच करके उसके सरफेस के बारे में जान सकते हैं कि वह हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है सो। तो इसे हम कॉन्क्रीट नाउन के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से ये हमारे नाउन और उसके टाइप्स थे दोस्तों, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया, और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। प्लस में दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है, जरूर कमेंट करना दोस्तों। आप लोग कमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोसिव इंग्लिश। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।